नमस्कार दोस्तों, आजकल हमारे देश में अजीबोगरीबो मुद्दे उठ रहे हैं। ऐसे ऐसे मुद्दे उठ रहे हैं जिसे किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। और उस मुद्दे को यानी उस बात को कुछ नेता लोग या उनके पार्टी स्पष्ट जस्टिफाई करने में लगी हुई है। इन मुद्दों में से जैसे कि वंदे मातरम, सिर्फ वंदे मातरम में इतना भी नहीं, जिहाद भी एक ऐसा मुद्दा है जिस पे डिबेट शुरू हो चुका है। जो आपराधिक मामलों में संलिप्त पाया जाएगा उसकी गिरफ्तारी भी होगी। नहीं, कोई अगर किसी मुख्यमंत्री पर टिप्पणी कर देता है तो अगले दिन उसकी आ जाती है सर नियर बाय थाने से लंगड़ाते हुए फोटो। तो ये तो 20 करोड़ मुसलमानों को भड़का रहा है। नहीं, अपराधी कोई भी हो, आपराधिक कृत्य में कोई भी शामिल पाया जाए, वो जो है सम्यक कार्रवाई का पात्र होगा, चाहे जो हो। अभी आपको ध्यान होगा मौलाना तौकीर रजा भी बड़ी बड़ी लंबी बातें कर रहे थे। महमूद मदनी साहब से ज्यादा लंबी बातें कर रहे थे तौकीर रजा साहब जी। तौकीर रजा की दुर्गति तो देख ही रहे हैं आप कि कानून के सामने पड़ने के बाद तौकीर रजा का पूरा कुनबा कैसे तौबा कर रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। तो महमूद मदनी जो हैं वो अगर ये सोच रहे होंगे कि उनके कहने से सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी खत्म हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम ना होकर शरिया कोर्ट सुप्रीम नहीं होने वाला इस देश में। ये कोई इस्लामी देश नहीं है। भारत संवैधानिक लोकतंत्र से चलता है जिसमें जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट ही है। शरिया कोर्ट को सुप्रीम बनाने की अगर कोई ख्वाब पाल रहा हो तो ख्वाब जितनी जल्दी उससे बाहर आ जाए ये उसके हित में होगा। जहां तक बात है जुल्म के कारण जिहाद, तो अल फलाह यूनिवर्सिटी के उन डॉक्टरों पर कौन सा जुल्म हुआ था जरा बता दे। मतलब वही तो मैं कह रहा हूं, कौन सा जुल्म? अनुराग भदौरिया बता दे आज किसने वो जुल्म बरपाया था। और ऐसे लोग जो है खुद जालिम हैं और दूसरों को कह रहे हैं कि दूसरे जुल्म बरपा रहे हैं। यू आर राइट। ये महमूद मदनी की संस्था जमीयत उलमा हिंद जो है मुंबई बमकांड के अभियुक्तों के लिए कानूनी मदद और उनके परिवारों को आर्थिक मदद पहुंचाती है। भाई याकूब मेमन पे किसने जुल्म ढाया था? याकूब मेमन के परिवार के किस सदस्य पर जो है जुल्म बरपा था बता दे। एक उदाहरण नहीं है। उल्टा उसको कांग्रेस की सरकार ने अमन कमेटी का जो है सदस्य बना रखा था कि उसको मुंबई में शांति स्थापित करने की जिम्मेदारी थी और बम फोड़ रहा था, आतंकवादियों को ट्रेनिंग करने के लिए भेज रहा था, आरडीएक्स इंपोर्ट कर रहा था। तो आप जो हैं जालिमों को जो है आप जो है कहते हैं कि ये जुल्म के शिकार हैं। तो मदनी जी आप जो हैं अपना थोड़ा सा जो है मानसिक संतुलन ठीक करें। अगर आप अपना मानसिक संतुलन ठीक नहीं करेंगे तो मौलाना तौकीर रजा की जो दुर्गति है वो इस देश में कानून को चुनौती देने वाले, अनुराग भदौरिया चुनौती देने वाले, अनुराग भदौरिया की संप्रभुता, समाजवादी पार्टी कहां खड़ी है? हर किसी को इसका उसी तरह से जो है जी भुगतान करना पड़ेगा जैसे मौलाना तौकीर रजा कर रहे हैं। ओके प्रेम दादा, पॉइंट टेकन। समाजवादी पार्टी कहां खड़ी? आनंद दादा आ रहा हूं, बस समाजवादी पार्टी के बाद आ रहा हूं ताकि आप फिर एनालाइज कर सकें इसको। देखिए तौसीफ, आई एम कमिंग टू यू आल्सो। जी देखिए ऐश्वर्या जी, आजकल कुछ दिनों से मैं बहुत परेशान और व्यथित हूं। सुप्रीम कोर्ट देश में सर्वोच्च न्यायालय पे सबको आस्था है, अंतिम रास्ता होता है, कोई परेशान होता है तो सर्वोच्च न्यायालय जाता है कि वहाँ उसको मदद मिलेगी। और हम समाजवादी लोग देश के संविधान और न्यायपालिका का सम्मान करने वाले लोग हैं। लेकिन लगातार कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ, चाहे जज साहब पे चप्पल फेंकी गई हो, चाहे एक सांसद जी ने सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के बारे में गलत बोल दिया, आज मदनी जी बोल रहे हैं। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है आखिर हो क्या रहा है देश के अंदर में। जो कोई आता है मुंह उठाता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बोल देता है। अगर कार्रवाई ठोक के जिसने कभी पहले अगर सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बोला हो जाती तो शायद दूसरे लोग भी इस तरह का नहीं उठा पाते, क्योंकि देश संविधान और न्यायपालिका चलेगा। 140 करोड़ का देश है, कोई चप्पल फेंक देगा, कोई मन मुताबिक फैसला नहीं आएगा तो बीजेपी के सांसद कुछ भी बोल देंगे, मदनी जी भी कुछ बोल देंगे मुंह उठा के। तो सोचिए कि हम किस रास्ते पे जा रहा है देश। मैं तो बहुत चिंतित हूं। आप डिबेट कर रहे हैं, मुझे चिंता हो रही है।
और मुझे चिंता इस बात की हो रही है, अगर मान लो ऐसी संस्थाओं पे भी जब उंगलियां उठने लगेगी तो देश का भरोसा कैसे रहेगा? फिर तो सब समाजवादी पार्टी बोलती है कि मौलाना मदनी गलत है। 140 करोड़ का देश तो हमेशा सुन तो ले मेरी बात, सुन ही रहा हूं आप राजनीति करने लगे। यही तो दिक्कत, चिंता इसी बात की हो रही है कि आपको भी समझने की जरूरत है कि जिस तरह की बातें सर्वोच्च न्यायालय पे कोई भी हो, चाहे मदनी जी हो, चाहे बीजेपी का सांसद हो, चाहे चप्पल फेंकने वाले लोग हो, जो लोग इस तरह की बातें करता है वो देश के हित की बात नहीं कर रहा है, वो अपने हित की बात कर रहा है। और जो लोग अपने हित की बात करते हैं वो राष्ट्र हित की बात नहीं कर सकते। राष्ट्रभक्ति वही होगी जो राष्ट्र की बात करेगा, जो राष्ट्र को आगे ले जाने की बात करेगा, राष्ट्र को जोड़ने की बात करेगा, देश के जो धर्म की के नाम बड़ी पे आबादी राजनीति के नहीं करेगा, चिंताओं जो से समाज के अवगत अंदर कराया विकास जा की रहा बात है। करेगा, देश को आगे ले जाने की बात करेगा। इस तरह की जो राजनीति हो रही है ये क्या ठीक बोल नहीं रहे हैं है। सरवर साहब? और मैं इससे कतई सहमत नहीं, इस तरह की राजनीति देश के अंदर हो, क्योंकि भदौरिया देश जी से 140 पूछिए करोड़ मदनी का साहब के आप बयान पूछिए। से 140 है करोड़ या में सहमत हिंदू, है या मुस्लिम, नहीं सिख, है? ईसाई सभी लोग रह रहे हैं। सरवर साहब आपसे सवाल मैं पूछ पूछ रहे रहा हूं हैं, सवाल। अनुराग भदौरिया अरे आपसे आप सवाल मत पूछ रहे पूछिए, हैं। आप चुप रहिए। मैं नहीं बोल रहा हूं, गुलाम सरवर आपसे पूछ रहे हैं। भदौरिया साहब से मैं भदौरिया कोई जी, बात नहीं करना चाहता, समाजवादी मैं राष्ट्र की पार्टी बात कर रहा हूं। समाजवादी पार्टी मदनी एक मिनट साहब रुकिए। के इस बयान से एक मिनट कितना रुकिए, मैं असहमत आपसे है, बात कितना नहीं कर- सहमत है अरे बताइए। सुनिए, अरे सुनिए मेरी बात। आप अरे एक मिनट रुकिए, आप राजनीति मत करिए। किसी के एजेंट है क्या आप? कौन है आप जो मुझसे सवाल पूछने वाले? कौन होते हैं आप? पीस पार्टी के मैं प्रवक्ता। आपको जवाब दे रहा हूं ना। पीस आप कौन पार्टी मुझसे के सवाल प्रवक्ता है पूछने? वो। एंकर हैं आप? आप कौन किस होते हैं? पार्टी नेता है, पीस पार्टी के प्रवक्ता है अगला। फिर कौन सी पशु पीस पार्टी नहीं, है? ऐश्वर्या जी फिर कौन होते हैं? ये अरे सब ये बी टीम वाले लोग हैं, बी देखिए, टीम ये वाले तो लोग सवाल सामने ही पूछेंगे। कह रहे हैं कि हम पूछने भी नहीं देंगे वाले किसी सवाल को। पूछेंगे। अरे बी टीम पूछता वाले है सवाल भारत। पूछेंगे। अरे बी टीम वालों से हम भदौरिया बात नहीं साहब करते, पूछता हम है बी टीम भारत वालों को आपसे। सवाल लेते हैं। आप चले साथ आए में यहाँ हैं सवाल मदनी पूछने साहब के के लिए। बयान के या चलिए नहीं है? आपसे बोलिए। पूछता है भारत आपसे। चले आए अरे यहाँ भाई, पे भारत कहानी पूछ बताने। रहा मैं है। अपनी बात कह रहा हूँ। सुनिए ऐश्वर्या जी, आपके पार्टी मैं का आपको क्या संबोधित स्टैंड कर रहा है? हूँ। ऐश्वर्या जी को मौलाना संबोधित महमूद कर रहा हूँ। मदनी साहब अरे ऐश्वर्या जी को ओके, संबोधित एक-एक कर रहा हूँ। मैं आपको करके- संबोधित ही नहीं कर लेकिन रहा आप सवाल क्यों नहीं लेते अरे मैं अनुराग जी? आपको संबोधित ही नहीं कर रहा हूँ भाई। क्यों नहीं, आप पूछ संबोधित रहे नहीं हो? कर रहे हैं, लेकिन मैं आप सब ऐश्वर्या जी राजनेता के हैं। सवाल का कोई जवाब दे छोटा रहा कोई हूं। बड़ा, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप ऐसे बोलेंगे। ऐश्वर्या जी का सवाल का बोलिए। ऐश्वर्या समाजवादी आपके पार्टी सवाल का जवाब ऑफिशियल दे रहा हूं। स्टैंड क्या और मैं है? देश के अंदर और मैं मदनी ऐश्वर्या पे जी आपसे समाजवादी पूछिए, पार्टी का क्या स्टैंड है? बिल्कुल ऑफिशियल स्टैंड है कि हम बयान से सुनिए, सरवर साहब, ऑफिशियल relax। स्टैंड ये है हमारा कि हम समाजवादी लोग देश के, अरे चुप कराइए इनको, कहां से ले बोलिए आए? ना। हम समाजवादी लोग देश के संविधान और न्यायपालिका का सम्मान करने वाले लोग हैं। मौलाना जो देश मदनी का पे और क्या न्यायपालिका स्टैंड है? और संविधान का सम्मान नहीं कर सकता, वो देश का सम्मान। मैं कह रहा हूं कोई भी व्यक्ति हो, चाहे नाम मंत्री लेके हो, बोलो चाहे ना। सांसद हो, चाहे चप्पल फेंकने वाले हो, जो देश के चप्पल हो, संविधान सांसद को, हो, न्यायपालिका विधायक हो, का मदनी सम्मान के करेगा, बताओ। वो राष्ट्रभक्त नहीं नाम हो तो लो एक बार। राष्ट्रभक्त वही होगा जो देश के न्यायपालिका का और देश के न्यायपालिका और संविधान का सम्मान करेगा, और जो न्यायपालिका और संविधान का सम्मान नहीं करेगा वो राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। अनंत विजय हम कुछ लोग कह- राष्ट्रभक्त लोग हैं, देश के संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। संविधान ने, न्यायपालिका ने आदेश दिया कि भव्य मंदिर बनना चाहिए, भव्य मंदिर बन रहा है अयोध्या में, हम साथ हैं, हम न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। तो नाम तो लेके बोलिए अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के सर्वश्रेष्ठ नेता जी, जिनको बाकी सब ऐसे ही लगते हैं। कभी कोई आएगा तो उसको आज आप सरवर साहब को बोल रहे हैं। ये तो बताओ कि मदनी गलत कर रहा है, ये तो बोलो, एक शब्द तो निकालो मुंह से कि मदनी गलत है। अरे सुन लीजिए आप सबको कलेक्टिव करके बोल रहे हो। सुनिए, हो सकता है कि आपको अपनी टीआरपी थोड़ी, अरे सुन तो लो मेरी बात, हो सकता है आपको टीआरपी थोड़ी, टीआरपी का फुल फॉर्म बताओ चलो। उससे तो फायदा नहीं है ना। अच्छा, राष्ट्र की प्रोफेसर बात करने अनुराग में फायदा है भदौरिया, ना। टीआरपी हमारे का लिए फुल कोई फॉर्म बताओ व्यक्ति चलो। विशेष नहीं होता है, सुनो, हमारे लिए राष्ट्र विशेष अगर होता है। गूगल करे बिना टीआरपी का फुल अरे फॉर्म हमको बता कोई दो फुल फॉर्म प्रोफेसर। नहीं पता, हम बता इतना दो। जानते हैं, हम राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, मुझे नहीं पता किसी का फुल फॉर्म, अनंत हम विजय जानना भी नहीं चाहते। हम जी, अनंत विजय जी, राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्र ये की बात असलियत है। डॉक्टर बम बना रहा है वो वहां पे, मदनी उस पे नहीं बोलेंगे। ये प्रोफेसर टीआरपी करते एक बार पूछ लिया तो टीआरपी हमें, ये मदनी का नाम नहीं लिया गया अनंत विजय जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।